Good afternoon everyone. We start our topic कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे हम लोग और कल सबने सीखा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। इस चैप्टर में बस इतना ही था, वैसे इसके बारे में ही बताना था। और अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। -2 4 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। यस। और इसको प्लॉट कैसे करेंगे? -2 किस साइड जाएगा और 4 किस साइड जाएगा? वेरी गुड। यस, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वेरी गुड। और ठीक बताया शिवम ने, बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट है 3 - 1। 3 - 1 ये दो नंबर किसमें? थर्ड में? फोर्थ में। यस, फोर्थ में। बिल्कुल ठीक ठीक है। -1 0। हाँ, और y पे क्योंकि 0 है, ऑर्डिनेट इसका 0 है। -1 इसमें क्या चीज है? बाबूलाल आप बताओगे। -1 क्या चीज है? कौन बताएगा? नहीं, -1 को बोलते क्या है यहाँ पे? -1 किस प्लेस? एब्सिसा। वेरी गुड। एब्सिसा। और 0 ऑर्डिनेट। ये पता होना चाहिए कि जो x एक्सिस पे मूव कर रहा है वो एब्सिसा और जो y एक्सिस पे मूव कर रहा है वो ऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। फर्स्ट में जाएगा। 1 2 दोनों पॉजिटिव है। फिर -3 -5 यस, थर्ड में जाएगा। बस ये आपको, अब अगर आपको कोई कहे कि प्लॉट कर दो तो आप प्लॉट कर सकते हो ना, पॉइंट्स ढूंढ के लगा सकते हो। सब बच्चे लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो हम अगला चैप्टर शुरू कर सकते हैं। हाँ, बस इसके बारे में ही बताना था। ये बहुत छोटा चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको बस बताना ही था। कोऑर्डिनेट्स के बारे में सब हमने कल कर ही लिया। ये एक्सिस सीख लिया आपने, है ना? और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। ये सबसे छोटा चैप्टर। ये हमारी तैयारी थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करने की। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उनको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। पता है आपको? अगर आपको कोई इक्वेशन दी हो, उसमें वैल्यूज लेके हम उसको भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा हरसिमर, आपने किया हुआ है चैप्टर, आपको सारा आता है अच्छे से क्या? अच्छा, ये नहीं बताया आपको इक्वेशंस में क्या करवाया है? इक्वेशन सॉल्व करनी। चलो कोई बात नहीं, आप मेरे से सीख लो। अभी मैं आपको ये प्लॉटिंग ही सिखाने वाली हूँ। ठीक है, ओके। अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हो, अब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 4। और इसमें पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में बता रही हूँ, उनको कैसे प्लॉट करना है। फिर हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करके फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल भी करेंगे। पहले हम वन वेरिएबल वाली करते हैं। वन वेरिएबल वाली में हमें सिंगल लाइन चाहिए होती है और उसके ऊपर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लो आपको एक इक्वेशन दी हो। इक्वेशन तो सब जानते हो क्या होता है। किसी को अगर नहीं पता तो अनम्यूट करके मुझे पूछो पहले। इक्वेशंस के बारे में सबको पता है। जैसे 2x + 5 = 0, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन हो और उसमें कोई वेरिएबल हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। अब जैसे मैंने इक्वेशन लिया 2x + 5 = 0, इसका मतलब 2x + 5 की वैल्यू 0। दोनों साइड्स, जो लेफ्ट साइड पे मैंने बोला है 2x + 5, ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इसको। बाई तरफ हो गया इक्वल टू के साइन के, और राइट हैंड साइड में 0 है। इतना तो सबको पता है ना इक्वेशंस के बारे में। ओके, ठीक है। तो अब हमें एक इक्वेशन दी है 2x + 5 = 0। अगर हमें सिर्फ x + 5 = 0 दिया हो, x + 5 = 0, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। +5 इधर लेफ्ट साइड पे प्लस है, जब ये इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5, है ना? तो x = -5, हमने x की वैल्यू निकाल ली -5। अब x की वैल्यू निकाली है तो ये वाली वैल्यू x एक्सिस के ऊपर आएगी। तो हम एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे x एक्सिस। इसमें हम y एक्सिस बना ही नहीं रहे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। तो x एक्सिस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, सेंटर में 0 पॉइंट लेके राइट साइड पे एक एक यूनिट आगे चलते जाओ। 1 2 3 4 5 ऐसे प्लॉट कर लो। और 0 की लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, इस तरह से 4-5 पॉइंट्स ले लो क्योंकि x = -5 है तो -5 तक पॉइंट्स ले लो बेशक।
अब हम जो लाइन के ऊपर -5 पॉइंट आया ना, उसको छोटा सा सर्कल करके वहां पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -5। वो हमने प्लॉट कर दिया। समझ आया? अगर ये हमारी इक्वेशन होती, हाँ, जैसे मैंने इक्वेशन ली x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +5 उधर जाके -5, तो हमें चाहिए x इज इक्वल टू -5। तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल विच इज x एक्सिस, उसके ऊपर एक पॉइंट लेंगे 0, उसकी जो राइट साइड है उसमें बराबर बराबर डिस्टेंस पे 1, फिर थोड़े उतना ही डिस्टेंस लेके आगे नंबर पॉइंट लेके 2, फिर उतना ही डिस्टेंस आगे पॉइंट लेंगे 3, इस तरह से 5 तक पॉइंट्स ले लेंगे। और इसी तरह 0 की लेफ्ट साइड पे -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -5 तक लेके बेशक रुक जाओ क्योंकि हमारी वैल्यू -5 है, x की वैल्यू। तो जब हम -5 पे पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट को, जो लाइन के ऊपर पॉइंट मिला, उसको छोटा सा डॉट लगा लो या सर्कल छोटा सा कर लो, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा आंसर है। और उसके साथ लिख दो x इज इक्वल टू -5। ये हमने प्लॉट कर लिया। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हो, इसी तरह से अगर x इक्वल टू -5 बने, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, है ना, +5 हो गया। तो फिर 0 की राइट साइड पे 1 2 3 4 5, जो 5 है उसको पॉइंट लगा के उसके पास हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने पॉइंट ढूंढ लिया, उसकी लोकेशन ढूंढ ली। लोकेशन समझते हो? जैसे हम कहते हैं आपके घर की लोकेशन क्या है, आप कहोगे कि मेरा घर बस स्टैंड के पास है, मेरे घर की ये लोकेशन है और ये मेरा नंबर है ना? हाँ, लोकेशन बोलेंगे। लोकेशन मतलब कहाँ पे वो, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, जैसे कहते हैं वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो लोकेशन। सो हमने ये, हाँ जी जरूर पूछो। हाँ, यस, हाँ, मैं अभी बताने ही वाली थी ये वाला। अभी अभी मैं पूरे इंटीजर्स वाले बता रही हूँ, उसके बाद इसी पे आने वाली हूँ। ठीक है, अब आपको इंटीजर समझ आ गया सबको? इसी तरह से y एक्सिस पे अगर दिया हो, मान लो आपकी इक्वेशन है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। उस केस में आप x एक्सिस बेशक ड्रॉ ना करो, y एक्सिस एक सीधी लाइन लगाओ और सेंटर में 0 लेके उसके ऊपर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ले लो और नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारा जो पॉइंट है y एक्सिस पे आने वाला है, तो y इज इक्वल टू 5 पे आएगा ऊपर, 0 के ऊपर जो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर्स है, तो वो वाले पॉइंट पे हम सर्कल लगा के उसके पास लिखेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू -5 हो गया। उस केस में 0 -1 नीचे, y जो है नेगेटिव कब होता है, जब वो 0 के नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आते हुए। तो 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यूज है, वहां पे -5 पे पहुंच के वहां एक छोटा सा सर्कल बना के उसको लोकेट कर दिया हमने और वहां लिखेंगे y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से हम प्लॉट करते हैं इंटीजर्स को। अगर जैसे अभी शिवम ने पूछा, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रही हूँ, इसने लिया था 2x 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x क्या, ओके, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 5 हो गया। लेकिन x हमने अकेला लेके आना है, x के साथ अभी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/3। तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो 5/3 को, और फिर हम इसको क्या आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करो कितना आया, जो ये प्लस 5/3 है, ये आपका आएगा 2, और 5/3 किया तो 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 इज 3, 20, 3 6 आर 18, तो 1.6 के अराउंड आएगा, 1.6 के अराउंड आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 से लेके 2 के बीच में आएगी, +1 से +2 तक। तो x एक्सिस पे हमने लिया 1 और 2 के बीच में 10 छोटे छोटे यूनिट है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स आते हैं, 1 यूनिट पूरा होता है बड़ा और उसके अंदर 10 छोटे छोटे होते हैं, कल बताया था ना। तो आपने 6 तक गिनना है, ये 1.6 है ना, तो 1.6 छोटे जो यूनिट है ग्राफ पे 1 2 3 4 5 6, जहां 6 खत्म हुए
उस पॉइंट को लेना है। तो ये हमारा पॉइंट 1 और 2 के बीच में आएगा, समझ गए? 1 और 2 के बीच में 1.6। आप इसको अगर ग्राफ पे नहीं कर रहे हो तो स्केल से नाप के कर सकते हो, उसको 10 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके, तो 6 पॉइंट पे आएगा 1.6। ठीक है, बोलो। वही पॉइंट, वही इक्वेशन वही लिखोगे जो मिली है हमें। हाँ बोलो हरसिमर, क्या बोल सकते हैं? 5.3 लिख लो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा 5.3 कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा, जब तक आप उसको पॉइंट में नहीं लेके जाओगे। 1 पॉइंट पता चला हमें, अब 5 तो ऊपर 5 है, 5 तो फिर गलती से 5 भी ले सकते हो। आपको एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए ना, कौन सा होना चाहिए। तो 5 को 3 से डिवाइड करना तो इजी है। 1 इज 3 और 2 बचा 20। हमने एक ही पॉइंट तक ढूंढना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना। 1.6 तक किया, ये तो आगे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1 डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक, ताकि हम 10 है ना पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स को 1 से लेके 10 तक 9 तक आएंगे नंबर, है ना। तो हमें वो निकाल के एग्जैक्ट वैल्यू तभी हम प्लॉट कर सकते हैं, तो डेसिमल में लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब 5.2 जो है वो तो 2 पॉइंट समथिंग 2.5 हो जाएगा, वो 2 और 3 के बीच में आएगा। अब 5/3 है तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आप करो एक क्वेश्चन। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, कहाँ लोकेशन आएगी? 1.3 कैसे? यस, यस, वेरी गुड। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बोला था ना मैंने, ना सॉरी, 2x प्लस क्या बोला था? 2x प्लस 3 बोला था। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -3/2। 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 इज 2, 1 आया, नेक्स्ट 0 ली, 2 5 1.5 आ रहा है सीधा, तो -1.5। ठीक है, x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। इसको करो, x माइनस 4/3। 4/3 है बेटा ये, 1.3। 1, यस, वेरी गुड। आ गया ना अब आपको, ये अब सबको। कोई बात नहीं हरसिमर, आपने कई कुछ किया होगा, टॉपिक्स तो वही होते हैं, घूम फिर के आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने 5th से लेके 10th तक कोई मैं टॉपिक लेती थी, 5th से लेके 10th तक का सिलेबस हम चलाते थे। बाद में जब बच्चे पढ़ने अच्छे आ गए थे पढ़ने वाले, तो आप लोगों ने काफी कुछ किया भी हो सकता है, लेकिन अभी आपको क्लासेस का ये फायदा है कि अब मैं माइन्यूटली हर चीज ले रही हूँ। पहले मैंने बीच बीच में से लिया था जो रिलेटेड थे क्वेश्चंस, इसलिए आपने सारा कुछ नहीं किया होगा। आपको जैसे ये नहीं पता था पहले प्लॉटिंग का, है ना, ऐसे कुछ कुछ चीजें छूटी हुई हैं। अब तो हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं ना, अब सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स A to Z सारा कुछ किया है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा उसमें, है ना। तब हम रेलेवेंट क्वेश्चंस करते थे कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने 5th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, कंटिन्यू करते करते 10th तक के लेवल के क्वेश्चन। उससे क्या होता है, आप लोगों की मास्टरी होती है उसमें, आप उस टॉपिक पे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, ये फायदा होता है इसका। अभी हम सिर्फ 9th का लेके चल रहे हैं सिलेबस, तो इसलिए ये पूरा इससे रिलेटेड चल रहा है, तो आप लोग मिस ना किया करो। कई बार बच्चों को लगता है, हाँ जी, मैंने, हाँ अभी फर्स्ट चैप्टर अभी छोड़ा था, फर्स्ट बाद में करेंगे। सेकंड चला था, सेकंड पॉलिनोमियल किया था, अब थर्ड खत्म किया, थर्ड तो छोटा सा ही था, अब फोर्थ शुरू किया मैंने। लेकिन आगे मैं अलग डिफरेंट लूंगी, क्योंकि आगे ज्योमेट्री के शुरू हो रहे हैं, ज्योमेट्री को हम बाद में टच करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 2 वेरिएबल्स पे। जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मान लो आपको ये इक्वेशन दी है। सिंपल सी इक्वेशन से शुरू करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप मुझे ये बताओ कि x और y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिससे उन दोनों का जोड़ 4 आए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। 1 प्लस x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी और 4 भी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा? 4। जब x 1 होगा तो y क्या होगा? सबको आ रहा है ना ये। हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में x की वैल्यू अगर 0 लगाते हैं तो y 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, है ना। x की वैल्यू 0 है तो y 4 हो गया ना, है ना। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1 उधर जाके 4 से माइनस हो गया तो 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। जब x 1 होगा तो y 3 होगा ना,
इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड। और जब x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y क्या होगा? 1। और जब x 4 होगा तो y क्या होगा? 0। शाबाश, शाबाश। अब आपको ये पता चल गया कि एक इक्वेशन में हम x की डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन हर वैल्यू के साथ y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जब x 0 था y 4 हो गया, जब x 1 था y 3 हो गया। तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। x लिख लेते हैं एक लाइन में और दूसरे में y, और उसके सामने जो जो पॉसिबल वैल्यूज है वो लिखते जाते हैं। हम ये अपनी मर्जी से x की वैल्यू 0 लेंगे। जब हमने x 0 लिया तो y 4 आ गया, तो x के आगे लिख लो 0 और y के आगे लिख लो 4। और फिर से जब x 1 लिया तो 0 के बाद 1 ली वैल्यू, है ना, तो y की वैल्यू आ गई 3। जब x 2 लिया तो y आ गया 2। जब x 3 लिया तो y आ गया 1। फिर से x 4 लिया तो y आ गया 0। तो हमारे पास 5 वैल्यूज आ गई। ओके। हमने अभी पढ़ा था जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन प्लेन, उसमें x एक्सिस पे एक नंबर जाता है और एक y पे घूमता है ना, और उसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है एक्स वाई, और एक्स वाई को हम प्लॉट करते हैं। अब हमारे पास एक्स वाई के कितने सेट हो गए? 5। तो हम इन सेट्स को लिख लेते हैं एक्स वाई को 0 4, है ना, क्योंकि जब x 0 था y 4 था, तो 0 4 एक हो गया। दूसरे में लिखेंगे 1 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर अगले में 2 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर 4 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास 5 ये आ गए पेयर्स। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। x एक्सिस ड्रॉ कर लो, y एक्सिस ड्रॉ कर लो, उसमें नंबर्स लगा दो 0 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, इधर माइनस, और नीचे 1 से -1 से -4, क्योंकि ये 4 तक ही गया और पॉजिटिव ही वैल्यूज है, लेकिन हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। अब आप इनको लेते जाओ। 0 4 कहाँ पे आएगा? अब आप प्लॉट करो इनको। 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। कर सकते हो आप? सब बच्चे ट्राई करें। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर आपको जिन बच्चों को पार्शियली दिखता है उनको पता चल जाएगा, हल्का हल्का ड्रॉ कर सकते हैं। ये जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता वो किसी की हेल्प ले सकते हैं घर में साथ में, जैसे अलीशा के मम्मी पास बैठे हैं, किसी और के पास कोई जो देख सकता है वो आपको ये आप उनकी हेल्प से ये प्लॉट कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे समझने में। हम प्लॉट करेंगे 0 4 कहाँ पे आएगा? 1 3, फिर 2 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन इन इन पॉइंट्स को अगर आपस में जोड़ो, आपस में मिला दो, इसमें हेल्प ले सकते हो आप किसी की, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो। इनको आपस में जोड़ो तो क्या हो रहा है बताओ? आपने प्लॉट कर लिए सारे पॉइंट, 0 4 प्लॉट कर लिया, पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे छोटा सा सर्कल बना लो, फिर 1 3 लो, फिर अभी आप पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लो, फिर उनको आपस में मिला दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 4 लिया जो, उसको 1 3 से मिला दो, फिर आप 2 2 लो, फिर आप 3 1 लो, फिर आप 4 0 4 0। यस, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आप अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हो। 0 4 लिया, 1 3 लिया, 2 2 लिया, 3 1 लिया, 4 0। इन पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, डायगोनल बन गया ये। जैसे आपने ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पता है सबको, शिवम को पता है, बाकी बच्चों को पता है। हाइपोटेन्यूज पता है आपको? ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल पता है, मैंने बताया हुआ है, ये हरसिमर को तो पता होना चाहिए। हाँ, बाकी बच्चों को पता है? ट्रायंगल्स के बारे में नॉलेज है बच्चों को? बाबूलाल, ईश्वर, आप लोग प्लीज बात किया करो। दिया, एटलीस्ट मुझे पता चले कि आपको समझ आया कि नहीं आया। यस बाबूलाल, समझ आया आपको? ट्रायंगल पता है आप लोगों को क्या होती है? नहीं? अच्छा। ट्रायंगल होती है 3 साइड्स ज्वाइन कर दो तो वो ट्रायंगल बन जाती है। जैसे हाँ, त्रिभुज। यस, ये एक त्रिभुज बन गया। ये जो पॉइंट्स हमने ज्वाइन किए हैं सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं, और इनको जब हमने ज्वाइन कर दिया ये y एक्सिस से शुरू होके x एक्सिस तक एक सीधी लाइन बन गई। y एक्सिस पे 4 ऊपर और x एक्सिस पे भी 4, क्योंकि इसका पहला नंबर 0 था, लास्ट नंबर 4 है, और x एक्सिस पे भी 0 और 4, है ना। तो ये जब हमने 4 से इधर वाला 4 जोड़ा x एक्सिस और y एक्सिस का,
तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। एक एक्स एक्सिस की लाइन थी, वाई की थी, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्रीज पे थे, और इन दोनों के वहां से जो पॉइंट्स मिलाए हमने, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, ओके। त्रिभुज बेटा ट्रायंगल बन जाता है। जैसे आपको स्क्वायर पता है आलिशा, आप समझो भी सही, मैं फोटो तो भेज दूंगी, मम्मी समझ जाएंगी, लेकिन आप समझो पहले। त्रिभुज स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? हाँ, आप कोई फिगर, आपके पास आपका फोन है, अगर आपके फोन में 4 कॉर्नर्स है ना, ऊपर के 2 और 2 नीचे, है ना, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर ऊपर वाले को ए नाम दे दो, राइट कॉर्नर वाले ऊपर वाले को बी दे दो नाम, नीचे राइट वाला जो है सी, और लेफ्ट वाले को डी दे दिया नाम, ए बी सी डी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप ए को सी से ज्वाइन कर दो, अगर इमेजिन कर लो ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ए सी डी ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। ऐसी ही शेप अब हमने बनाई है। ठीक है, जो आपका पॉइंट ए है वो 4 है एक्स वाई एक्सिस पे, जो सी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे 4 है, और जो ए है वो वाई एक्सिस पे 4 है, और जो डी है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ट्रायंगल। और ये जो इसके चारों एंगल्स है 90 डिग्रीज के, चारों कोनों पे जो एंगल बन रहा है आपस में वो 90 डिग्रीज का है। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स हो जाते हैं ना ट्रायंगल में, तो 3 एंगल बन रहे हैं। हाँ, ये वाली टेढ़ी रेखा गई है, और जो वो है दो सीधी हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वो आपके मोबाइल की नीचे वाली साइड एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ऊपर से नीचे आ रहा है, और ये एक्स एक्सिस ये नीचे स्ट्रेट लाइन है। जैसे मोबाइल आपने सीधा पकड़ा हुआ है, तो उसकी जो नीचे वाली साइड है वो एक्स एक्सिस है, और जो साइड वाली ऊपर को जा रही है वो वाई एक्सिस। हाँ, ठीक है। अब त्रिभुज समझ आ गया, ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। आलिशा को अब क्लियर हो गया, बाकी बच्चों को भी अब तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, त्रिभुज क्या होता है। और त्रिभुज जो है जरूरी नहीं 90 डिग्री का एंगल हो। अगर आपका ये, आप मान लो अपने मोबाइल में ही चेक करो, चलो सबसे इजी एग्जांपल है आपके सामने। अगर आप, मैंने अभी ए बी सी डी नाम दिए हैं उसको, मोबाइल के कॉर्नर्स को, अगर आप ऊपर ए बी का सेंटर ले लेते हो, या कोई भी एक पॉइंट ले लेते हो, उसको नीचे सी और डी से ज्वाइन कर दो, लाइंस लगा दो, तो वो भी एक ट्रायंगल है, क्योंकि उसकी 3 साइड है, एक तो बेस हो गया नीचे वाला, और 2 साइड्स ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो उसमें एंगल्स आपके फर्क होते जाएंगे। 90 से ये कम हो गया क्योंकि टेढ़ी लाइन चली गई ऊपर, पहले हमारी सीधी लाइन जा रही थी तो 90 का बन रहा था। एंगल्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन वो भी शेप जो है वो त्रिभुज की रहेगी। जैसे स्क्वायर जो है वो 4 साइड्स की फिगर को बोलते हैं चतुर्भुज, या स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी शेप है, अगर 4 साइड्स हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वैसे नाम उसका क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं अगर 4 साइड्स हैं, ट्रायंगल बोलते हैं अगर 3 साइड्स है। अब तो क्लियर हो गया। सो दिस इज प्लॉटिंग। ये जो प्लॉटिंग है, पहले मैंने सोचा था नहीं सिखाती, कि आप लोगों को ग्राफ के ऊपर ऑपरेट करना मुश्किल ना हो, लेकिन ये मैंने समझा दिया, जैसे अब आलिशा को भी क्लियर हो गया। और जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा पार्शियल है जिनका, उनको तो वो तो थोड़ा सा ड्रॉ करके वो समझ भी लेंगे, कर भी लेंगे, है ना। जिनको टोटल है प्रॉब्लम देखने में, उनके लिए ये है कि उनको चीज तो पता चल गई ना, है क्या, होता क्या है। आपकी नॉलेज तो बढ़ी ना, मान लिया, माना आप कर नहीं पा रहे हो अभी इसको, लिख नहीं पा रहे हो, मे बी आपको कोई ग्राफ पेपर कभी ऐसा मिल जाए जो 3 डायमेंशनल हो, उसको आप टच करके, या ब्रेल में आप पता करो, अगर आपको ग्राफ पेपर मिल जाता, फिर आपके लिए सारा कुछ बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कि ब्रेल में ग्राफ पेपर भी, हाँ। और अदरवाइज आप अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हो, कि उसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, स्क्वेयर्स हैं। मैंने, मेरा ख्याल तो काफी हद तक क्लियर कर दिया था कल आपको, ग्राफ तो समझ आ गया। अच्छा, वो बेटा मुझे ब्रेल का नॉलेज नहीं है, आप बता सकते हो बेटर, आप लोग ब्रेल यूज करते हो, आप लोग बेटर बता सकते हो। उसमें ग्राफ बना सकते हो, उसमें डॉट्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ब्रेल यूज करते हो आलिशा? ओके।
अच्छा, एक ना मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, डॉट्स डॉट्स वाला एक और भी चीज होती है, मेरे दिमाग से निकल गया अभी। टेलीफ्रेम। हाँ, उसमें डॉट्स डॉट्स होते हैं ना। वो शायद आज अनमोल आया नहीं शायद, या एक सिंपी आती थी मेरी स्टूडेंट, शायद उसने बताया था, उसको भी बहुत नॉलेज थी इन चीजों की, उसने शायद दिखाई भी थी मुझे। हाँ, तो बस फिर आप उनको डॉट्स को जोड़ जोड़ के आप ग्राफ का काम ले सकते हो। फिर तो आपको प्लॉटिंग में चाहिए ना ये, फिर तो आपको पता है डॉट्स को ज्वाइन करो, आप उसको छू के पता कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन लग गई, ये पॉइंट्स हैं बीच बीच में डॉट्स, है ना। ओके। हरसिमर, आप इसके जो बोल रहे हो इसकी आप एक फोटो खिंचवा के किसी से ग्रुप में डाल दो, तो ये अलीशा के मम्मी देख लेंगे और बाकी बच्चे भी देख लेंगे, वो मंगवा सकते हैं ये। उस पे हो जाएगा ग्राफ का काम, हरसिमर। ओके। अच्छा, हरसिमर, आपके हरसिमर आपके अश्विनी सर है ना मैथ्स के, आप उनसे पूछना कि सर ग्राफ के लिए कुछ है हमारे लिए। हाँ, जरूर पूछना, पूछ के बताना, फिर बाकी बच्चे भी वो चीज यूज कर लेंगे। ठीक है, उनसे भी चलो। अब हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, ये अब आपको समझ आ गया ना। अब अगर आपका क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू वाई, अब इसको सॉल्व करो, अब वैल्यूज बताओ मुझे क्या क्या। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम सीख रहे हैं कि सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे। x की वैल्यू लो, 0 ले लो पहले तो। आपने x की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने 2x प्लस वाई है इक्वल टू 0, आपने अगर x को 0 लिया तो y भी 0 होगा ना, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एक मैंने निकाल दी आपको वैल्यू। अब आप लगाओ 1 2 लो, 1 लेके देख लो, 2 लेके देख लो, -1 -2, ऐसी कोई वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल। 2x से मल्टीप्लाई होगा, जैसे आपने x की वैल्यू 0 ली, तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y भी 0 होना चाहिए, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा। आप जो भी नंबर लोगे x की वैल्यू, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बस 0 से 0 आ गया। फिर आप x की कुछ और वैल्यू लो, 1 ले लो। x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की क्या आएगी, आप 2x प्लस वाई में x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2 में क्या ऐड किया जाए कि 0 आए, -2। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो वाई इज इक्वल टू 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई की वैल्यू माइनस, ठीक है। तो जब x 1 है तो y की वैल्यू -2। अब कुछ और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 2 ले लो, तब क्या आएगा y। यस। अब कुछ और, अब कुछ आप नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो x। चार पांच वैल्यूज ले लो, उससे हमें ये पता चल जाता है ग्राफ किस तरह का बना है। हमारा पर्पस ये होता है चार पांच वैल्यूज लेने का, चार सॉल्यूशन मोस्टली हम लेते हैं। चार से हमें ये पता, जैसे पिछली बार हमने चार लिए, हमें पता चल गया वो एक सीधी रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना है उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। अभी हम अभी इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपको तीन तो बता दी, अब एक आप लो, x कुछ भी नेगेटिव ले लो, छोटी वैल्यूज लो, छोटे नंबर आएंगे। ये नहीं कि x को 10 ले लो, फिर तो 20 आ जाएगा, प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी वैल्यूज लो। हाँ, यस, वेरी गुड। अब -1 भी लेके देख लो क्या आता है। वेरी गुड। तो अब आपके पास ये पांच पांच वैल्यूज ही निकाल ली अब हमने, है ना। x, अब हमारे पास ये पेयर्स बन गए। जब x 0 था y 0, तो पहला पेयर आ गया 0 0। फिर x 1 था तो y -2 आया, तो 1 कॉमा -2 ब्रैकेट में, ये हमारा दूसरा पेयर आ गया। फिर 2 -4 आ गया, फिर -1 2 आ गया, फिर -2 4 आ गया, तो पांच पेयर्स हमारे पास आ गए। फिर अब हम इनको प्लॉट करेंगे तो कहाँ जाएंगे ये बेचारे, 0 0, पहला तो 0 0 पे ही आ गया। फिर 1 पे -2, 1 पे -2 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, हाँ, फोर्थ में आ गया। फिर 2 -4, ये कौन से में आएगा, ये भी फोर्थ में। फिर -1 2 सेकंड में, फिर -2 4। हाँ, अब हम जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्या। हमारा ग्राफ जो होता है ना, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, बेशक आप नहीं भी, दोनों सारे पॉइंट्स को आपस में एक ही लाइन से जोड़ दो। कई बार तो स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कई बार बीच में इधर उधर होती है लाइन, जिगजैग भी हो जाती है कई बार। तो डिपेंड करता है भी आपका क्या ग्राफ है उसका। मोस्टली ये स्ट्रेट लाइन आती है, बस इनको जोड़ोगे आपस में वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी अभी तो, क्योंकि
हमने इनके यूनिक सॉल्यूशंस निकाले हैं, x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाली है, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी सब में, लाइन ग्राफ। ठीक है, आपको ये तो आ गया ना कि वैल्यूज कैसे निकालनी है। आधा पार्ट तो आपका हो गया, आधा पार्ट सिर्फ प्लॉटिंग का रह गया। आपको ये भी पता है कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ आना है पॉइंट, तो 3/4 पार्ट तो आपने सीख लिया। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी आई है ना, बाकी सारा कुछ कर लिया आपने। तो ये भी बड़ी अच्छी अचीवमेंट है आप लोगों की, आप इस लेवल तक पहुंच गए हो, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 3y + 4 = 0। अच्छा, अभी 3y + 6 ले लो, ये फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएगा। फ्रैक्शन वाले बाद में करते हैं, पहले सिंपल करते हैं। 3y + 4, अब ये 3y + 4 जो है ये तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसमें x है ही नहीं तो क्या आएगा, ये। अब आप करो 3x + 6y = 0, या माइनस का साइन ले लो, 3x - 6। अब करो 0.5 क्यों आएगा, x - 6y = 0। तो आपने पेयर्स बनाने हैं ना, x की डिफरेंट वैल्यूज लो और y निकालो। जब x 0 लिया, इसका पता है क्या तरीका होता है, 3x - 6y = 0 है ना, तो आप कर लो 3x = 6y। ठीक है, अब आप x की वैल्यूज लो, x की हमने अगर 0 लिया है तो 3 × 0 = 0, तो y भी 0 होना चाहिए, 6 × 0 0 हो जाएगा। अगर हमने x को 1 लिया तो 3 × 1 3 = 6y, तो 6 जो है वो इधर आके 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे कर लो इसको। ठीक है, इसी इक्वेशन को 6y को दूसरी तरफ ले गए हम, 3x = 6y कर लिया। अब x की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओ, जब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो x की जगह 1 लगाओ, 3 × 1 = 3, तो ये आ गया 3 = 6y, तो 6 इधर आके 3 से डिवाइड होगा तो 1/2, 3/6 = 1/2। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली है तो 3 × 2 = 6 = 6y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। शाबाश शाबाश। और अगर आप x को 3 ले लेते हो तो यस 9/6, वेरी गुड, 9/6 है ना, कटिंग करके 3/2 हुआ और डिवाइड करके 1.5, और जो 1/2 था वो 0.5। तो हमारे पास चार चार वैल्यूज हो गई ना, चार भी बहुत होती हैं। चार वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो 0, ये सारा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 0 पे 0 0 0 एक पेयर बन गया, दूसरा बन गया 1, 0.5, फिर 2, फिर 2 1, फिर 3 3/2, है ना। ठीक है, ये हो गया 1.5। बस इनको जब हम प्लॉट करेंगे तो मिलाएंगे तो ये, सॉरी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, कल हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इसकी टाइप की, और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बस आगे इनके बस यही प्रैक्टिस करनी है कि आपने ये पेयर्स कैसे ढूंढने हैं। हाँ हाँ, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 4 कर लो, बहुत है, आपको 4 से ही पता चल जाता है स्ट्रेट लाइन है या नहीं। और अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही होती ना, तो वहां हमें पता चल जाता है हमने शायद कैलकुलेशन में कहीं गलती की है। जब हम ड्रॉ करते हैं इनको, आपस में मिलाते हैं पॉइंट्स को, तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि कहीं हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। चलो ठीक है, ये भी सिंपल लगेगा आपको चैप्टर, ये इसी पे बेस्ड है। ये भी एक छोटा सा ही चैप्टर है, मैंने पहले छोटे छोटे ही उठा लिए थे, मैं क्या पहला लंबा बहुत था चैप्टर, अब छोटे छोटे वाले कर लेते हैं। तो आपको टॉपिक क्लियर 2 हो गए इसके साथ साथ, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करेंगे।